नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा, इस पूरे महीने यानी जुलाई के महीने में निफ्टी 50 में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और पूरे एक महीने की बात की जाए तो निफ्टी 50 का जो ओवरऑल टेक्सचर था और जो ट्रेंड था वो निगेटिव ही देखने को मिला है। ज़्यादातर ट्रेडिंग सेशन में हमें गिरावट देखने को मिली है और जिस दिन रिकवरी भी थी तो बहुत ज़्यादा रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली है। और ऐसे चलते देखिए 662 पॉइंट्स निफ्टी 50 में जुलाई के महीने में गिरावट दिखा चुका है। परसेंटेज वाइज लगभग 2.59% की गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में जानेंगे इस गिरते बाज़ार में कौन से ऐसे 5 ETF हैं जहां पर कि हमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, और ऐसे 5 ETF के बारे में हम समझेंगे। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा गिरावट है उसको हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से सेक्टर हैं और कौन से इंडेक्स के ETF हैं जहाँ पर कि चल रही है सबसे ज़्यादा गिरावट। तो देखिए 5वें नंबर पे जो ETF आता है वो ETF आप देख सकते हैं हमारे लिस्ट में। 5वें नंबर पे जो ETF है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है वो है ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी FMCG ETF। और यहाँ पर बीते एक साल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर गिरावट जो देखने को मिल रही है वो तकरीबन 15.87% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी खासी गिरावट है। और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से गिरावट चल रही है, जब से बाज़ार गिरना स्टार्ट हुआ है उसी लेवल से गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि नीचे से थोड़ी सी रिकवरी आई है, पर अभी इसमें अच्छा खासा रिकवरी बाकी है। और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम का फ़िलहाल कोई इशू नहीं है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आता है। और ETF का जो सिंबल है FMCGI ETF, इस ETF का कोड है। तो चलिए बात करते हैं चौथे नंबर पे कौन सा ETF आता है वो भी देख लेते हैं। तो जो चौथे नंबर पे ETF आता है वो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है, उसका नाम है NASDAQ Q50 ETF। ये ग्लोबल मार्केट का ETF है जो कि US मार्केट को कवर करता है, और इसका प्राइस जो है 78.8 है। और यहाँ पर देखेंगे बीते एक साल में तो देखिए यहाँ पर फरवरी 2025 से गिरावट शुरू हुई थी, और उस लेवल से देखेंगे तो यहाँ पर 15.57% की गिरावट है, जो कि यहाँ भी एक ठीक ठाक गिरावट है। लगभग सिमिलर गिरावट है इसके पिछले वाले ETF से। वॉल्यूम देख सकते हैं ठीक ठाक आता है यहाँ भी। और इस ETF का जो कोड है वो है MONQ50। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे आने वाले ETF के बारे में। तो हमारे लिस्ट में जो थर्ड नंबर का ETF है वो है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी रियलिटी ETF, जो कि रियलिटी सेक्टर को कवर करता है। और इस ETF का प्राइस है 91.97 रुपीज़। और कुछ समय पहले यहाँ अच्छी रिकवरी आई थी, देख सकते हैं, पर अब वापस से गिरावट शुरू हो चुकी है। और इसका जो 52 वीक हाई है वहाँ से देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल 19% के आसपास की गिरावट है। 18.97% की गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 19% कह सकते हैं। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। वॉल्यूम यहाँ भी ठीक ठाक है। जितने भी ETF हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं सभी में वॉल्यूम अच्छा आता है। और यहाँ पर जो सिंबल है इस ETF का MO रियलिटी, इस ETF का कोड है। तो ये था देखिए थर्ड नंबर पे आने वाला ETF। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे ETF आता है उस पर भी हम चलिए बात कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर पे आने वाला ETF मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF, जिसका की प्राइस है 51.86 रुपीज़। और ये एक इंडेक्स का ETF है। यहाँ पर आपको कई सारे सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं इस वाले ETF में। और ये ETF जो है वो लिस्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है। और ऑल पे लगा कर देखें या फिर 1 ईयर के चार्ट में देखें, बात एक ही है, क्योंकि जो इसकी लिस्टिंग है वो आपको देखने को मिल रही है 30 सितंबर 2024 को। और उस लेवल से देखेंगे तो 21.35% की गिरावट है, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट है, कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। और यहाँ पर हमें लिस्टिंग से ही गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि निचले स्तर से थोड़ी सी अच्छी रिकवरी आ चुकी है, पर अभी काफ़ी ज़्यादा रिकवर करना बाकी है इस ETF में। वॉल्यूम वगैरह यहाँ पर भी अच्छा आता है। बाकी ETF कोड की बात की जाए तो MO मोमेंटम इस ETF का कोड है। तो ये था सेकंड नंबर का ETF। तो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन सा ETF है जहाँ पर कि चल रही है सबसे ज़्यादा गिरावट जितने भी लिस्टेड ETF हैं उनमें से।
और वो ETF है देखिए निपॉन इंडिया की तरफ से आने वाला IT सेक्टर का ETF, जिसको कि IT20 के नाम से आप जानते हैं। और ये ETF है जो कि सबसे ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है आज की डेट में। और ये IT सेक्टर का ETF 38.77 रुपीज़ पे है। और बीते एक साल में देखेंगे तो जो गिरावट यहाँ पर दिसंबर 2024 से शुरू हुई थी वो अब गिरते गिरते यहाँ पर लगभग आज की डेट में 21.66% की गिरावट हो गई है। हालांकि ये गिरावट कुछ टाइम पहले 28.9% तक गई थी, जो कि और भी ज़्यादा गिरावट थी। हालांकि अब उस तरह से रिकवरी आई है और रिकवरी से एक बार फिर से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक अच्छी गिरावट है, बड़ी गिरावट है और लंबी गिरावट भी कह सकते हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम का कोई इशू नहीं है, बहुत ही शानदार वॉल्यूम आते हैं। और इस ETF का जो सिंबल है वो है IT20, सभी को पता ही होगा। तो देखिए ये वो 5 ETF थे जिनको कि हम आपको बताना चाहते थे, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा गिरावट यहीं पर चल रहे हैं। तो ऐसे में देखिए इस गिरते बाज़ार में अगर आप इनमें से किसी ETF में निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश तो कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट दिखा रहे हैं। 15% से सभी जो ETF 5 हैं 15% से ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में निवेश इजीली कर सकते हैं, पर आपको निवेश करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये सभी ETF जितने भी ETF हमने आपको अभी दिखाए हैं सभी ETF में लगभग यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से गिरावट देखने को मिल रही है। कोई 6 महीने से गिरावट दिखा रहा है, तो कोई 10 महीने से, तो कोई लगभग 12 महीने से गिरावट दिखा रहा है। तो आपको निवेश करने से पहले कम से कम आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि जो भी निवेश करें वो लॉन्ग टर्म समझ के ही निवेश करें, क्योंकि ये ETF आज से नहीं गिर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से गिर रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में और भी गिरावट दिखा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें जो भी निवेश करें लंबे समय के लिए करें, और एक बार में बहुत ज़्यादा पैसे किसी भी ETF में ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से फर्दर गिरावट देखने को मिल जाए, या फिर आपको बहुत लंबे समय तक साइडवेज भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखनी है। और लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस अच्छे रहेंगे, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट में भी है और 15% मिनिमम गिरावट चल रही है इन ETF में। तो आने वाले समय में अगर ये थोड़े भी चलेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप गिरावट में बाय कर रहे हैं। और इनकेस और भी गिरावट आती है तो आपके पास एवरेजिंग का पैसा भी होना चाहिए। बाकी आप अपने तरीके से भी काम कर सकते हैं, ये हमारा अपना व्यू था। बाकी हमने यहाँ पर निवेश की कहीं कोई सलाह नहीं दी है। अगर आप निवेश करने वाले हैं तो आप प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने हेल्प लें, उसके बाद ही अपना व्यू बनाएं निवेश करना है या फिर नहीं। तो होप यहाँ पर आपको जो हमने इस वीडियो में आपके साथ जो ETF शेयर किए हैं पसंद आए होंगे। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और ये ETF पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।